ये चाहे तो यहाँ पे नहीं आ सकता था टोरेंट। अजीत पवार जी का जो गुट है एनसीपी, वो आज भी सरकार के साथ गठबंधन है, तो क्या वो टोरेंट नहीं भगा सकते? वो क्या यूनिट चार्जेस कम नहीं कर सकते? वो यहाँ क्या टोरेंट के बदले दूसरा ऑप्शन अडानी है, टाटा है, गवर्नमेंट बॉडी है, बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी है, वो लाके नहीं दे सकते? ये सब चीज कर सकते। एक एमएलए भी ये लाके कर सकते, वो एमएलए का काम है। ये गटर नाला है तो कॉर्पोरेटर लोग का काम होता है, लेकिन एक एमएलए का काम है कि अच्छा डेवलपमेंट करके अच्छी सिटी जहाँ के वो एमएलए असेंबली को उसको अच्छा बनाना, ये एक एमएलए का, एक एमपी का काम होता है। लेके आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, क्या बताना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं मुमरा, कलवा और दीवा की आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि ये मुमरा का मसला नहीं है, पूरे अतराफ के जहाँ जहाँ टोरेंट लगा हुआ है सबका मसला है। और हमने इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, उसके अंदर हमने भी बताया था कि ये टोरेंट जो है ये भ्रष्टाचार है, घपला है। ये कंपनी जो है ज़बरदस्ती यहाँ पे लाई गई है और ये हमके ऊपर थोपा गया है। जिस तरह से आपको मालूम है कि यहाँ पे कई सालों से, मैं यहाँ पे 1994-95 में आया हूँ, तो वो जो चल रहा था मीटर, क्या वो बोकस था, वो कंपनियाँ कोई ख़राब थी जो आज तक इसमें बिल आ रहा था 500, 400, 600, 700, 800, ज़्यादा से ज़्यादा 1000। जिसके घर में ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लाइट है वगैरह, 1000 की जगह आज ये टोरेंट आने से क्या वो चीज़ बदल गई? टोरेंट ने क्या हमको घर में, सबके घर में कूलर, एसी या क्या लगा के दे दिया? तो ये 10,000, 8,000 और 5,000 कम से कम जो गरीब से गरीब घर के अंदर 4,000, 5,000 का बिल आ रहा है। तो ये भ्रष्टाचार है, ये धांधलिंग है, ये गुंडागर्दी है, ये यहाँ से हटाना है या फिर वही चीज़ को लाया जाए जो पुराना था। ये रीडिंग पास कर रहे हैं, मीटर के अंदर सब सेटिंग है इनकी। ये सारे लोग यहाँ के आमदार, यहाँ के जितने नगर सेवक, यहाँ के जो बड़े बड़े जो बैठे हुए कि हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा, हम नहीं लाए। हाँ, ये सब बातें जो चल रही है कि हमने नहीं लाया, जबकि ये सबको मालूम हो चुका है इसको किसने लाया। ये सब पैसा खा के बैठे हुए और उसको हटाने की बात नहीं कर रहे। गरीब इसमें पिसा जा रहा है, उसके अंदर सारे लोग पिस रहे। तो हम इसके ऊपर आवाज उठा रहे कि ये गलत है, इसको यहाँ से हटाना चाहिए। या अगर ये रहना चाहता है टोरेंट यहाँ पे, तो जो पुराना बिल जिस तरह आता था उस तरह से उसको रखना पड़ेगा। ये जो एक यूनिट के ऊपर 3.5 रुपया सर्विस चार्ज लगा रहा है और 100 यूनिट के बाद में 101 यूनिट के ऊपर डायरेक्ट 10.5 रुपया और 3.5 रुपया सर्विस चार्ज, यानी 14 रुपया। एक चीज बताओ, आप किसी जगह पे होलसेल में माल खरीदना और रिटेल में माल खरीदना फर्क होता है ना। मैं एक चीज खरीदूंगा तो भाई 100 रुपए की, अगर मैं बोलूँ दर्जन लेना है तो मुझे फिर उसका रेट कितना मिलेगा? कम होगा ना। जब आदमी ज्यादा यूज कर रहा है तो ये टोरेंट वाले क्यों भ्रष्टाचार कर रहे हैं? मतलब इनके साथ में ये कि भाई ज्यादा क्वांटिटी में जो माल ले रहा है तो उसका रेट कम करके देना चाहिए, यूनिट कम होना चाहिए, तो इनका यूनिट बढ़ता क्यों है? भाई एक आदमी तुम्हारे से ज्यादा माल खरीद रहा है तो उसको आप कम करके दो ना। तो यानी ये करके भाई रात दिन पंखा लाइट बंद करके आदमी बैठा रहे। और फिर पहली बात तो तुम्हारा कम से कम के अंदर भी ज्यादा आ रहा है। आज गरीब के घर के अंदर वही चीज जो पहले चलती थी, आज यहाँ मुमरा के अंदर जो आबादी 30 साल से यहाँ पे, वो लोग जो सदियों से चला रहे, तो क्या आज उन्होंने टोरेंट के आने के बाद बदली कर दिया? क्या चीज बदली हुई? वो इनका भ्रष्टाचार बदली हुआ। इन्होंने जो ये मीटर को पास किया है और रीडिंग बढ़ा रहे हैं, सर्विस चार्ज बढ़ा रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं, ये सब कम करना पड़ेगा। ये सिर्फ मुमरा, दीवा, सील के अंदर ही है, बाकी जगह पे टोरेंट नहीं है। ये जो अंदर हमारे यहाँ बैठे वो टोरेंट का बिल नहीं भरते, और जो यहाँ के जितने नगर सेवक और जितने लोग हैं उनके घर में बिल नहीं आता। क्यों? उन लोगों को पैसा उल्टा मिल रहा है। ये सिर्फ अवाम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। और यहाँ की गरीब अवाम जो पिस रही है, अमीरों को तो फिक्र नहीं पड़ता, 2,000 आएगा 10,000 है भरेगी, लेकिन जो मजदूरी करने वाले लोग हैं उनके ऊपर बड़ा असर पड़ रहा है कि हम ना घर चलाए, कि बिल भरे, कि बच्चों की फीस भरे, कैसे करेंगे? एक यहाँ से आप देख लो 90% लोग बॉम्बे जाते काम करने के लिए, जिनकी तनख्वाह 10,000, ज्यादा से ज्यादा 15,000 है। अब 5,000 लाइट का बिल भरेगा, 10,000 घर का किराया भरेगा, तो खाएगा क्या? दाऊद भाई, इस पे आपने आवाज बुलंद की है, तो आगे क्या आप इसमें कार्रवाई करने वाले हैं? देखिए देखिए हमने आवाज उठाया है, ये हमारी आवाज नहीं है, ये आवाम की आवाज है। हमने आवाम के लिए काम किया है, आवाम हमारा साथ दे। और हम ये अपील करना चाहते हैं कि ये सिर्फ टोरेंट जो है वो हमारी ऑफिस का या एसडीपीआई का मसला नहीं है, ये पूरे दीवा, कलवा, मुमरा, सील सबका मसला है। इसमें सबको आना है। जब तक सब एक साथ में नहीं आएंगे ये यहाँ से नहीं हटेगी। आपका टोरेंट का जो आंदोलन है वो कब और कितने बजे से शुरू होगा? 7 फरवरी को हम जुमा के बाद दारुल फलाह मस्जिद के सामने, वहीं पे से हम टोरेंट इसको प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और टोरेंट के ऑफिस तक जाएंगे, रैली के साथ में जाएंगे। अच्छा, मुमरा में अभी ऐसी चर्चा चल रही है कि एसडीपीआई की तरफ से उस दिन जो है रिक्शा कुछ बंद करने के लिए कहा गया है, तो क्या आप
बात कहाँ तक सच है? देखिए, हम किसी को इस तरह से आज जो ये अफवाहें उड़ रही है, हमने किसी को ना रिक्शा बंद करने को कहा है, ना किसी को दुकान बंद करने को कहा है। जैसे हर एक किसी का प्रोग्राम होता है तो अपने काम को आगे पीछे करके लोग उसमें जाते हैं। शादी का मसला हो, कोई फंक्शन का मसला हो, तो हम ये चाहते हैं कि ये भी एक मसला है, मुमरा का बड़ा मुद्दा है, तो इसमें अपने काम को आगे पीछे करके आए, ना कि कोई चीज़ बंद करे, ना रिक्शा बंद करना है, ना दुकान बंद करना है। आंदोलन में, इस प्रोटेस्ट में शिरकत करना है, इसके लिए कि लोगों को लगे कि भाई सिर्फ ये पार्टी का या मुमरा का यह एक पर्सनल मसला नहीं है, बल्कि सारे अवाम का मसला है। भाई मुमरा में जो है देखा जा रहा है टोरेंट के ऊपर जो है कई लोगों ने प्रोटेस्ट किए, पर इसका आज तक कोई भी हल नहीं निकला। तो एसडीपीआई किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएगी और कहाँ तक के कर सकती है? यानी अगर आपको यहाँ से इंसाफ ना मिला तो आगे आपका क्या डिसीजन होगा? देखिए, पहली बात तो हम कोई काम को पहले हाथ में लेते नहीं, और अगर हमने कोई काम को लिया है, किसी के ऊपर लिया है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे मुद्दों पे आवाज़ उठाई, तो उसको एंड तक लेके गए। हम सिर्फ यहाँ प्रोटेस्ट करके छोड़ने वाले नहीं हैं, हम बाकायदा लीगल इनके ऊपर एक्शन लेंगे, यहाँ से कोर्ट भी जाएंगे और उनको बाकायदा ये सब चीज़ शो करेंगे कि ये देखो, हिंदुस्तान के अंदर और भी ज़िले हैं और भी डिस्ट्रिक्ट है, ये बिल कितना आता है, ये हमारे पास पूरा, हमने इतने दिन क्यों लगाए, पूरा हमने स्टडी किया है कि ये जगह पे इतना आता है, जगह पे इतना आता है, तो यहाँ पे क्यों, ये मुसलमानों के लिए, ये हमारे लोगों के लिए, बस इसमें सभी लोग आ गए ना, तो सिर्फ इसके लिए क्यों, तो और जगह पे भी तो है ना, तो वहाँ क्यों टोरेंट नहीं जाती है, वहाँ क्यों बिल इतना क्यों नहीं आता है? सरफराज भाई, आप क्या कहना चाहेंगे टोरेंट के मामले को लेकर? देखिए, ये टोरेंट तो अभी 2020 में आया है, और ये टोरेंट जो लाने वाले हैं यहाँ के हमारे एमएलए साहब जितेंद्र अवार्ड जी है, जो उन्होंने टोरेंट लाए यहाँ पे और एक मुसल्लत कर दिए आवाम को, मुमरा की आवाम को एक गिफ्ट दे दिए, और मुमरा के साथ कलवा को भी, शील को भी, दीवा को भी एक गिफ्ट दे दिए। पहले यहाँ पे एक बॉडी थी गवर्नमेंट MSCDCL, वो जो बिल देती थी, जो उसका यूनिट चार्जेस था वो बहुत कम था। टोरेंट आने के बाद वही यूनिट चार्जेस पे उसने यहाँ पे शुरुआत की, लेकिन हर साल में उसके यूनिट चार्जेस बढ़ते गए। आप देखेंगे उसके बिल के पीछे, तो पहले 100 रीडिंग में उसकी जो यूनिट चार्जेस है वो 4 रुपया कुछ है, फिर बाद में सीधा वो जंप होके 12 रुपया, मतलब जो गैप है 8 रुपए का वो ज्यादा है। हमने और भी बिल्स को स्टडीज किए, दूसरे स्टेट को भी स्टडीज किए, महाराष्ट्र में काफी हमने सिटीज को स्टडीज किए, उनके बिल कुछ भी जंप नहीं हुए यूनिट चार्जेस में, लेकिन टोरेंट क्यों? और ये टोरेंट से आज लोग इतना परेशान है, जो बेचारा 10,000 पगार पे काम कर रहा है, 15,000 पगार पे काम कर रहा है, और अगर वो भाड़े के घर पे रह रहा है, समझो उसका 5,000 रुपया भाड़ा है, उसको बिल ही 5,000 रुपये आ रही है, 5 प्लस 10, अब वो 5,000 में क्या बच्चे की स्कूल फीस भरेगा, क्या राशन भरेगा, क्या दूसरा मेडिकल एक्सपेंस को बेयर करेगा? तो ये टोरेंट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी नहीं है, ये टोरेंट पावर एक एनर्जी कंपनी नहीं है, ये एक वसूली कंपनी है, जो लोगों से बिल भेजने के बाद बाकायदा गुंडागर्दी करके अपने बाउंसर को लेके, पुलिस कांस्टेबल को लेके, या जो भी प्राइवेट कंपनी जो है बॉडीगार्ड उनको लेके ये आते वहां दादागिरी करने। सरफराज भाई, टोरेंट को लेकर केवल मुमरा से क्यों आवाज उठती है? उठना चाहिए तो कलवा से भी उठनी चाहिए, उसको लेके आवाज रीवा से भी उठनी चाहिए, मुमरा से की लोगों को खाली परेशानी है टोरेंट से? नहीं, आप देखेंगे तो टोरेंट के लिए भिवंडी से भी आवाज उठी थी और बहुत बड़ा उसका प्रोटेस्ट भी निकला था, नहीं शायद उस पर आगे कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन ये काम अभी एसडीपीआई ने ली है, और जो एसडीपीआई को जानता है वो बहुत अच्छे से जानता है कि एसडीपीआई जो एक काम लेती है तो उसको पूरा एंड तक करके छोड़ती है। हमने टोरेंट को लिए है, हमारे पास टोरेंट को हम जब जाएंगे प्रोटेस्ट लेके टोरेंट के ऑफिस में, हम टोरेंट को मेमोरेंडम देंगे, उनको हम दो ही चीज रखने वाले, या आप यहाँ से जाओ या यूनिट चार्जेस कम करो। और ये जो पिछला जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था, आपको अच्छी तरीके से याद होगा, यहाँ के जो सिटिंग एमएलए जितेंद्र अवार्ड था, उन्होंने कहा था कि अगर हम जीत के आएंगे तो जो चार्जेस है वो भी कम कराएंगे, और जो मीटर जो टोरेंट ने लगाए हैं उसको भी हम चेंज करवाएंगे, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और दूसरा जो एनसीपी अजीत पवार गुट के जो नेता थे नजीमुल्ला साहब, उन्होंने भी कहा था कि मतलब हम टोरेंट को मतलब यहाँ से हटा देंगे। ये दोनों ने वादा किया था चुनाव के दौरान, लेकिन दोनों ने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया, इसका आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो जब जितेंद्र अवार्ड जी एमएलए का जब रिजल्ट आया था, जब जीते थे, वही टाइम पे आधे घंटे के बाद उन्होंने अपनी कार में बैठ के एक अफजल भाई को स्टेटमेंट दिए थे। वो उन्होंने पूछे टोरेंट का क्या, तो उन्होंने ये कहा कि सरकार हमारी नहीं है। एक एमएलए को ऐसा स्टेटमेंट तो पहली बात तो देना नहीं चाहिए। रहा अजीत पवार गुट, तो ये जो टोरेंट आया है ये सबकी मर्जी से आया है। 2009 से 2022 तक एक ही एनसीपी थी, वही अजीत पवार थे, वही शरद पवार जी थे, वही जितेंद्र अवार्ड जी थे, वही नजीमुल्ला जी थे। ये चाहे तो यहाँ पे नहीं आ सकता था टोरेंट, ठीक है, टोरेंट आगे कोई बात नहीं, लेकिन अजीत पवार जी का जो गुट है एनसीपी, वो आज भी सरकार के साथ गठबंधन है, तो क्या वो टोरेंट नहीं भगा सकते? वो क्या यूनिट चार्जेस कम नहीं कर सकते? वो यहाँ क्या टोरेंट के बदले दूसरा ऑप्शन अडानी है, टाटा है,
गवर्नमेंट बॉडी है, बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी है, वो लाके नहीं दे सकते। ये सब चीज कर सकते। एक एमएलए भी ये लाके कर सकते, वो एमएलए का काम है। ये गटर नाला है तो कॉर्पोरेटर लोग का काम होता है, लेकिन एक एमएलए का काम है कि अच्छा डेवलपमेंट करके अच्छी सिटी जहाँ के वो एमएलए असेंबली को उसको अच्छा बनाना, ये एक एमएलए का, एक एमपी का काम होता है। ये आवाम को खड्डे में डाल दिया टोरेंट को। कितने लोग हम जिसके रिव्यू ले रहे हैं, आप चलिए स्टेशन पे, अभी हमारा टेबल लगा है, सिग्नेचर कैंपेन चालू है, कितनी आवाम बेचारी रो रो के बदुआ दे रही है। वो बदुआ आप लोग को लगेगी क्योंकि आप लोग ने आवाम को परेशान करे। कितने यहाँ के बोल वचन थे, शमीम खान जी, मेरी लाश पे से टोरेंट गुजरना पड़ेगा। टोरेंट तो आगे बढ़ती आ रही है लेकिन लाश इनकी नहीं निकली अभी तक। तो ये सब इनके खेल है। टोरेंट लाने वाले एनसीपी लोग हैं। टोरेंट को यहाँ पे जो यूनिट चार्जेस बढ़ी है उनके पीछे भी एनसीपी का हाथ है, लेकिन एसडीपीआई जो है ये अवाम की पार्टी है और ये अवाम के लिए इंशाअल्लाह टोरेंट के यूनिट चार्जेस को कम करेगी। इन लोगों ने इलेक्शन में जीतने के लिए जो है टोरेंट का एक स्लोगन जिस तरीके से लेके उसी से जीतने के लिए ये सब लेकर टोरेंट को मुद्दा बनाया था और टोरेंट को तो मुद्दा बना है, वो ठीक है। टोरेंट से तो लोग परेशान थे। एक ये तो एजेंडा था ही इलेक्शन का। दूसरा एजेंडा जो इन्होंने डर दिखा के वोट्स लिए बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी तो आई गई है, अब डर ही तो पब्लिक है ही है। अब वो बीजेपी क्या करती है वो बात की बात है, लेकिन जो मुमरा की, कलवा की, दीवा की, शील की आवाम जो टोरेंट से परेशान है, वो डर निकालना है पब्लिक को। उन्होंने अभी कहा कि आप सिर्फ मुमरा में ही टोरेंट का आंदोलन, दीवा और शील, कलवा जो है लोग वहाँ पर शामिल नहीं होते, तो इस आंदोलन में आप किस तरीके से उन लोगों को भी जो है अपील करोगे? हमने इस आंदोलन में तो जो हमारे सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो तो हम चारों जगह के लिए ही अपील कर रहे हैं, कलवा, दीवा, शेल, मुमरा। बाकी पब्लिक का, अगर पब्लिक वाकई में टोरेंट से परेशान है तो ये जुम्मा के दिन जो 7 तारीख को हमारा प्रोटेस्ट है, दारुल फलाह से 2 बजे स्टार्ट होगा, टोरेंट ऑफिस तक जाएगा पैदल मार्च। तो अगर पब्लिक वाले वाकई में परेशान है तो पब्लिक का काम है अब हमको सपोर्ट करना। आप सिर्फ हमको सपोर्ट करिए। विद इन 1 मंथ या विद इन 6 मंथ्स में हम टोरेंट की यूनिट चार्जेस इंशाल्लाह आपको कम करके दिखाएंगे। हमारा पहला स्टेप है प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट के बाद क्या क्या है हमारे स्टेप्स बने हुए हैं, हमको कहाँ जाना है, हमको क्या लेटरबाजी करना है, हमको किससे मिलना है, ये इनके जुल्म जो है, इनकी ज्यादती को कैसा रोकना, वो सब हमारे पास प्लानिंग है। सिर्फ हम आवाम से ये अपील कर रहे हैं, दीवा की, कलवा की, शील की, मुमरा की, भिवंडी की, जहां जहां टोरेंट है, जिनकी ज्यादती चल रही है, वहां की आवाम से अपील कर रहे हैं कि हमारे प्रोटेस्ट में आइए, हमारा साथ दीजिए। सिर्फ आपको प्रोटेस्ट में आना है, हमारे साथ देना है, हमारे साथ टोरेंट के ऑफिस चलना है। बाकी ये टोरेंट को कैसा रोकना है ये एसडीपीआई बहुत अच्छे जानती है।